जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल का जन्म रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और उनकी माता देवकी के विवाह के समय जब मामा कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई थी जिसमें कहा गया था कि देवकी की 8वीं संतान के हाथों मामा कंस का वध निश्चित है। आकाशवाणी के बाद मामा कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया था, लेकिन अष्टमी तिथि की रात में करीब 12 बजे आकाश में घने बादल छा गए और भयंकर बारिश होने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान श्री राम का जन्म दिन के 12 बजे और श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 ही बजे क्यों हुआ? तो इसका उल्लेख रामायण में मिलता है। जब भगवान श्री राम दिन के 12 बजे सूर्यवंश में अवतरित हुए तो सूर्यदेव वहीं के वहीं रह गए। वो 1 महीने के लिए घर ही नहीं गए, यानी कि अस्थि नहीं हुए। तब रात और चंद्रमा बहुत उदास हुए तो भगवान ने पूछा कि तुम दोनों क्यों उदास हो? तो रात ने कहा, भगवान हमें तो आपके दर्शन मिले ही नहीं, सूर्यदेव अस्त नहीं होंगे तो हमें मौका कैसे मिलेगा? तो भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, जब मैं द्वापर युग में जन्म लूंगा तो रात्रि के 12 बजे जन्म लूंगा। और फिर भगवान ने चंद्रमा से पूछा कि आप क्यों उदास हैं? तो चंद्रदेव ने कहा, आपने सूर्य वंश में जन्म लिया है, हमारा तो कहीं भी उल्लेख ही नहीं है। हमारी इच्छा है कि आप चंद्रवंश में भी जन्म लो। तो भगवान ने कहा, मैं द्वापर युग में चंद्रवंश में ही जन्म लूंगा। इसी कारण से श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में चंद्रवंश में रात्रि के 12 बजे हुआ। वहीं चंद्रदेव के पुत्र बुध होने के कारण भगवान कृष्ण ने बुधवार के दिन ही जन्म लिया और रोहिणी चंद्रमा की पत्नी है, इसलिए उन्होंने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। और अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और भगवान विष्णु इसी शक्ति के कारण पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इसलिए बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।